अस्सलाम वालेकुम। हबीबुल्लाह ऑफिशियल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और ये टॉपिक बहुत ही ख़ास है आरसीसी स्ट्रक्चर के हवाले से। और जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का जो सब्जेक्ट है उसका ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस हवाले से सीसी इंजीनियरिंग कैडर में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इन जो आज हम स्टडी करेंगे उनकी डेफिनेशंस या उनकी एक्सप्लेनेशन या वो चीज़ें हैं क्या या उनमें डिफरेंस क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल कंक्रीट एलिमेंट्स या स्ट्रक्चरल कंक्रीट पार्ट्स भी हम इसको कह सकते हैं, या आरसीसी एलिमेंट्स या आरसीसी पार्ट्स भी कह सकते हैं। तो उसमें उनमें पार्ट्स में या एलिमेंट्स में सबसे पहला जो हमारा है वो है स्लैब्स। स्लैब्स क्या हैं उनको हम डिफ़ाइन करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सारी जो भी हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स उनको हम वन बाय वन डिफ़ाइन करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं और क्या उनका काम है। तो सबसे पहले स्लैब्स आर हॉरिजेंटल प्लेट एलिमेंट्स इन बिल्डिंग फ्लोर्स एंड रूफ्स। यानी स्लैब्स हमारे फ्लोर्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं और रूफ के लिए भी। दे में कैरी gravity loads as well as lateral loads. The depth of the slab is usually very small relative to its length or width. यानी जो स्लेब का डेप्थ होता है वो तमाम छोटा होता है एज कंपेयर टू उसकी लेंथ या विड्थ के हवाले से। ये स्लेब्स की डेफिनेशन है, तो इनको भी आप अच्छी तरह से याद कर लें। नंबर 2 पे है बीम्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट है और इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। ये मैंने सारे लिखे हुए हैं, मैं आपको इसीलिए ये बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ये मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है। तो हो सकता है कि ये हमारे सीसी इंजीनियरिंग कैडर में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं, तो उसमें आपके मतलब ये कारामद साबित हो ये टॉपिक। बीम्स आर लॉन्ग हॉरिजेंटल or inclined members with limited width and depth. Their main function is to support loads from slabs. स्लेब का जो लोड है उसको सपोर्ट करते हैं बीम, फिर वो बीम्स जो हैं कॉलम्स की तरफ उसको भेजते हैं। असल में ये जो बीम हैं ये हमारे टेंसाइल मेंबर होते हैं, क्योंकि ये हमारे स्ट्रक्चर को टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करते हैं और उसके अलावा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी ये प्रोवाइड करते हैं हमारे स्ट्रक्चर को। तो दोस्तों, नंबर 3 पे है कॉलम्स। कॉलम्स आर क्रिटिकल मेंबर्स दैट सपोर्ट लोड्स फ्रॉम बीम्स और स्लैब्स। बीम के लोड को सपोर्ट करते हैं या डायरेक्ट स्लैब के सपोर्ट को भी ये स्लैब के लोड को भी सपोर्ट करते हैं। कॉलम्स जो हमारा डायरेक्ट जो स्लैब बनता है विदाउट बीम्स के, तो उस स्लैब को फ्लैट स्लैब कहते हैं। वो डायरेक्टली कॉलम के साथ बना हुआ होता है और उसमें बीम्स नहीं होते हैं। दे में सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड्स और एक्सियल लोड्स एंड मोमेंट्स। कॉलम्स जो हमारे होते हैं वो कंप्रेसिव मेंबर्स होते हैं, यानी स्ट्रक्चर जो भी हमारा होता है उसमें कंप्रेशन को प्रोवाइड करते हैं, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4 पे है फ्रेम्स। फ्रेम्स आर स्ट्रक्चरल मेंबर्स दैट कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बीम्स एंड कॉलम्स और स्लैब्स, बीम्स एंड कॉलम्स। यानी फ्रेम्स जो होता है स्ट्रक्चर का भी ये समझे पार्ट है, एलिमेंट है। ये मुश्तमिल होता है बीम्स और कॉलम्स पे या स्लैब, बीम, कॉलम, ये तीनों चीज़ें पे मुश्तमिल होता है ये फ्रेम। यानी अगर स्लैब और कॉलम हमारे बन जाएं तो उसको भी हम फ्रेम कहते हैं,
अगर उसके अलावा स्लेब, कॉलम, बीम ये सारी चीज़ें अगर बन जाएं तो उसको भी हम फ्रेम कहते हैं, यानी विदाउट पार्टीशन वाल्स। उन पार्टीशन वाल्स के अलावा जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो फ्रेम आरसीसी स्ट्रक्चर, जो हमारा कॉलम पे मुश्तमिल हो, बीम्स पे हो और स्लेब्स पे हो, तो उस स्ट्रक्चर को फ्रेम स्ट्रक्चर भी कहते हैं। नंबर 5 है फुटिंग्स। फुटिंग्स आर पैड्स और स्ट्रिप्स दैट सपोर्ट कॉलम्स एंड स्प्रेड देयर लोड्स डायरेक्टली टू द सॉइल। तो फुटिंग्स हमारा जो है वो लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है और वो ट्रांसमिट करता है लोड को, जो भी लोड स्ट्रक्चर का होता है, डायरेक्टली टू दी सॉइल, सॉइल की तरफ वो उसको ट्रांसफ़र करता है, मूव कराता है, जो भी लोड होता है स्ट्रक्चर का, तो उसे फुटिंग्स कहते हैं। दोस्तों लास्ट वन जो हमारा पार्ट है, एलिमेंट है, वो है वाल्स। वाल्स आर वर्टिकल plate elements resisting gravity as well as lateral loads as in the case of basement walls। यानी वाल्स जो हमारे इस्तेमाल होते हैं स्ट्रक्चर में, एक तो होता है हमारा लोड बियरिंग स्ट्रक्चर और दूसरे होते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर वो है जो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है जिसमें कॉलम्स, बीम्स होते हैं, स्लैब्स होते हैं, तो वो सारा मुश्तमिल होता है फ्रेम स्ट्रक्चर। तो उसमें जो वाल्स का काम है वो वहाँ पे काम होता है पार्टीशन का, यानी वो सिर्फ पार्टीशन देते हैं, लोड वगैरह जो है वो उसको बियर नहीं करते हैं। सारा लोड जो होता है स्लैब का बीम्स पे, बीम्स का कॉलम्स पे और कॉलम का जो नीचे दिए गए फुटिंग्स तक वो जाता है। यानी वाल्स का काम फ्रेम स्ट्रक्चर में पार्टीशन का है। और लोड बियरिंग जो स्ट्रक्चर होते हैं वो टियर गेटर होते हैं, यानी टियर गेटर जो होते हैं वो रखे जाते हैं वाल्स पे, तो वो हमारा जो वाल्स, वहाँ पे वाल्स इस्तेमाल होते हैं एज लोड को कैरी करने के लिए। यानी फ्रेम स्ट्रक्चर में सिर्फ पार्टीशन के लिए, लेकिन लोड बियरिंग में वाल्स इस्तेमाल होते हैं लोड को बियर करने के लिए, उनको बर्दाश्त करने के लिए। सारा जो लोड होता है टियर गेटर का वो वाल्स पे होता है। तो दोस्तों ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसके हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। और मेरे ख्याल में कि ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी था, और एक ये है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन हमारे सीसी इंजीनियरिंग कैडर में स्ट्रक्चर डिज़ाइन के पेपर में आ सकते हैं। तो ये आप ज़रूर वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको हर चीज़ आसानी में समझ में आ जाए। Thank you very much.